नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो, चाहे मुख्य सेविका भर्ती हो, बीडीओ भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे लेखपाल भर्ती की। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती की। अब देखो साथियों, जैसे मैंने कल मॉर्निंग में आपको बताया था 2 बजे के बाद कि आपका जो कल डीबी स्किप रहा है वो अच्छा खासा देखने को मिला। इसी क्रम में देखते हैं कि दोनों शिफ्टों में 29 तारीख की जो दोनों शिफ्ट हुई थी, कल 700 लोगों का डीबी था। देखो आज मात्र केवल 133 लोगों का ही डीबी है। अब डीबी समाप्त हो गया, फर्स्ट जो लिस्ट निकली थी उसका डीबी समाप्त। आज केवल 133 लोगों का डीबी है शुरुआत में, और बाद बाकी कोई डीबी नहीं है। उसके बाद 2 दिन डीबी और चलेगा, 2 दिसंबर को और 4 दिसंबर को। आपको मालूम ही है 842 लोगों का डीबी एडिशनल जो लिस्ट आई थी उसकी। तो कल की बात करें साथियों, कल बहुत अच्छा डीबी स्किप रहा। ऐसे समझ सकते हो कल कम से कम 120 से लेकर 130 के बीच में डीबी स्किप रहा है। तो अच्छा खासा डीबी स्किप देखने को मिला था कल। 700 लोगों में से लगभग 110 से लेकर 130 के बीच में, एवरेज मानोगे तो 120 से कम नहीं था कल डीबी स्किप। अच्छा खासा डीबी स्किप था। और अगर आप भी, अगर जैसे अभी 2 तारीख को 4 तारीख को सेलेक्ट हो गए और आप भी डीबी स्किप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें साथियों, क्योंकि कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है अगर आप जॉब में हैं कहीं भी तो। ठीक है साथियों। और साथियों, और बात चर्चा कर लेंगे इस पे अभी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीडीओ भर्ती जो कल धरना प्रदर्शन हुआ वो कैसा रहा, कैसा लोगों ने रेस्पॉन्स दिया। देखो मैंने कहा था कल मैं गया ही नहीं, लेकिन लोगों ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि आपका जो बीडीओ एग्ज़ाम है, मतलब बीडीओ के डीवी का रिजल्ट है, वो कब तक आने की उम्मीद है। तो मैंने जैसे पहले भी बताता रहा हूँ कि अब जो नवंबर में आना चाहिए था रिजल्ट आपका, दीपावली के बाद, दीपावली तो छोड़ दो, अब वो दिसंबर में भी आने की उम्मीद ना के बराबर है, ये मान लेना। क्योंकि सारा का सारा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को कुछ बुरा भी लगता होगा कि सारा का सारा मैन पावर इन्होंने, पूरी की पूरी ताकत ईबी ट्रिपल एस सी ने लेखपाल भर्ती पे लगा रखी है। किसी भर्ती पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। काम जरूर चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि वीडियो भर्ती में काम नहीं चल रहा है। तो काम चलने से क्या हो रहा है, जब रिजल्ट ही जनवरी में जा रहा है। अब आपका रिजल्ट जनवरी से पहले नहीं आएगा, सीधी बात यह है। मैं कई वीडियो में आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ, फिर सुन लो। यही सार निकल के आया वहाँ से कि मतलब आपका रिजल्ट आपका जनवरी में जा सकता है। दिसंबर का तो बिल्कुल ना के बराबर है, अब दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। कल का धरना प्रदर्शन इसीलिए था कि डीवी का रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी आए। अब देखो इसके दो पक्ष हैं, मैं बता देता हूँ आपको। कुछ लोगों का पक्ष ये भी है, जो कुछ लोग साथी ये हैं जो कम नंबर पाए हैं, मतलब कम नंबर क्या पाए, मतलब ऐसे में समझना कि अब किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ मैं। पर ऐसा लोगों का एक मत है कि जब तक रिजल्ट आ जाने दो लेखपाल का फाइनल, जिससे क्या होगा आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी। हाँ, ये बात हकीकत है। एक लोगों का मत ये है, एक का मत ये है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, जल्दी से जल्दी डीबी रिजल्ट आ जाए। डीबी में भी समय लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा समय, डीबी में समय लगता है। तो दोनों मत हैं, लेकिन ये बात समझ लो कि आपका रिजल्ट अब जनवरी में आएगा। पहला रिजल्ट आपको अब दिखाई देगा तुम्हारा लेखपाल का ही। ठीक है साथियों, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे, बस टाला मटाली कर रहे हैं केवल और केवल। और साथियों, एक जो मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि लेखपाल भर्ती में कोई अगर अच्छी जॉब में कार्यरत है, लेखपाल भर्ती से मतलब अच्छे पे स्केल पर, अच्छी मतलब जॉब में कार्यरत है, अच्छे ग्रेड पे की जॉब में कार्यरत है, तो वो अगर उसने डीवी करा लिया है बाई चांस, अगर वो उसने किसी भी प्रकार से, मैंने कहा था लखनऊ दर्शन के बहाने ही या किसी भी प्रकार से आपने डीवी करा लिया है, तो साथियों आपके लिए एक अच्छी खबर आयोग के द्वारा दी गई है। और आप भी साथी इनिशिएट होइए, आप भी इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए, और आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, सीधी बात ये है। और उन लोगों से कहिए, अगर किसी ने डीवी करा लिया है तो आपके संपर्क में है तो उनसे संपर्क साधिए, और कहिए कि जो कुछ होगा हम कर देंगे आपके लिए। लेकिन आप एक बार अपना जो डीवी आपको, और तुम्हारा ज्वाइनिंग तो करनी नहीं हो आप भाई, तो अपना डीवी का जो निरस्तन करवा लें, अपना अभ्यर्थन को निरस्त करवा लें। ठीक है साथियों। और ये डेट दी गई है आयोग के द्वारा 10 तारीख तक का। जितने भी लोग 10 तारीख तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर, 10 तारीख तक उपस्थित हो जाएंगे और अपना एक लेटर लिख के कह देंगे सर मेरे को ये अभ्यर्थन वापस लेना है, और आप ये दूसरे को ज़रूरतमंद को सीट मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है, चाहो तो आप कर सकते हो। देखो ये बात आई उठ के कि आपका क्या नाम, वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में प्रावधान है। तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान संबंधित बोर्ड से होता है, विभाग से। अब देखो विभाग कह देगा तो ये आयोग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। लेकिन मंशा मुझे बहुत कम लगती है, लेकिन चांस तो हैं, ऐसी बात नहीं चांस नहीं है। आयोग चाहेगा, मतलब विभाग चाहेगा तो ये निकल आएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे लेखपालों की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है साथियों। तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो प्रयास अभी है प्रेजेंट टाइम पे, उसको प्रयास को करो। आप 10 तारीख तक अपना अभ्यर्थन वापस लें,
साथियों, अगर आपको जॉब नहीं करनी है और किसी कारणवश से आपने अपना डीबी करा लिया है तो अच्छी बात है, डीबी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भी आपके पास समय है, मौका है कि आप अब अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। ठीक है साथियों, और एक चीज़ मैंने नीचे लिखी है और ये बात समझ लेना कि अगर आपने ऐसा काम किया तो आप में एक समाज में एक बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त करेंगे, सम्मान का। ठीक है, आप ये सोचोगे कि हमारा कौन सम्मान करेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर जितने भी लोग होंगे, अगर डीबी को मतलब करा लिया है उन्होंने और 10 तारीख तक वो वापस लेंगे नाम, ऐसा नहीं है कि वही लोग, वो भी लोग जिन्होंने मतलब डीबी नहीं करा है, वो भी लोग, तो वो समझ लें कि हम एक ऐसा काम करेंगे, आपको ऐसा सम्मान देंगे कि आपको ज़िंदगी भर ध्यान रहेगा। आप जॉब कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी तरफ से एक पहल है, पीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल की तरफ से, कि आपको ऐसा सम्मान दिया जाए कि ज़िंदगी भर याद रहे। और आप अपना, अगर आप अभ्यर्थन वापस ले रहे हो तो ज़रूर हमको एक बार सूचित करिए कि हमारा नाम ये है, हम इस कैटेगरी से हैं, तो ज़रूर सूचित करिए और आपको इस प्रकार से हम सम्मानित करेंगे कि आपको चाहे जॉब पूरी ज़िंदगी कर लेना, फिर भी ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा। हम ऐसा आपको सम्मान दिलाएंगे और वो लोग ऐसा सम्मान दिलाएंगे जो बिल्कुल कट ऑफ के जस्ट हैं, वो आपको ऐसा सम्मान देंगे कि आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को ध्यान रखोगे और आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम होगा। इसलिए मैंने लिखा है नोबेल पुरस्कार के बराबर हो सकता है वो। ठीक है, आपके लिए ऐसा तो नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि ऐसा सम्मान जो आपके लिए मायने रखेगा ज़िंदगी भर। ठीक है साथियों, तो आप एक बड़ा काम करिए। आपने अगर डीबी स्किप भी किया है तब भी बड़ा काम हुआ है आपके द्वारा, और अगर आप डीबी करा के अगर इसको सीट को छोड़ेंगे तब भी आपके द्वारा बड़ा काम होगा, ये बात मान लीजिए साथियों। लेकिन आप बड़ा दिल दिखाइए जिससे कुछ ज़रूरतमंदों की सहायता हो सके। अदरवाइज़ तो इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, कीड़ों मकोड़ों की ज़िंदगी है, ऐसी जीते हैं ऐसी मर जाते हैं। देखो, जॉब एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये तुम्हारा सक्सेस हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सक्सेस भी है। लेकिन वो सक्सेस जो ज़िंदगी में आपको ऐसे पल जो याद रहें ज़िंदगी भर और दूसरों को भी याद रहें, वो चीज़ करने का एक वक्त है आपके पास में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप ज़रूर समझिए, सुनिए, माइंड मेकअप कीजिए। अगर आपने डीबी करा लिया है तब भी आप अपना माइंड मेकअप करिए और अपनी सीट को एक ज़रूरतमंद को दीजिए। अन्यथा की स्थिति में आप जॉब करेंगे नहीं, आप सिर्फ एक मजाक के लिए रह जाएंगे खुद के लिए, और ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि कोई मतलब नहीं था इसका, मैं ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता। ठीक है साथियों, तो ज़रूर सोचिए एक बार इस पर, मनन करिए। अब ज़्यादा समय है नहीं, 2-4 दिन के भीतर आप अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, जिससे ज़रूरतमंदों की सहायता हो जाएगी। ठीक है साथियों, उनको जॉब मिल जाएगी आपके कारण। ठीक है, सिर्फ आपके ही कारण मिलेगी अगर वो बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर है तो। और साथियों, बात करते हैं एएसओ वाले साथियों की। एएसओ वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो डटे पड़े हैं। अभी तक देखो उनका बेचारे कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दीपावली हो कुछ भी हो, उनकी वहीं बनी है सारी की सारी। तो बहुत अच्छा काम किया लोगों ने। अब देखो, प्रयास करना ज़रूरी होता है। अब प्रयास सफल हो असफल हो वो तो बात की बात है, वो तो सारी चीज़ सेकेंडरी होती हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रयास करना। तो इन लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करके दिखाया, और आपके लिए एक उदाहरण भी है हर भर्ती के लिए। अब आप बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम तो मेहनत करेंगे पेपर निकालने के लिए, इसके लिए क्यों? देखो, ईपी ट्रिपल एस का रूल ही बेकार है। ईपी ट्रिपल एस आयोग ही ऐसा है, या फिर ये समझ लो ईपी की कोई भी भर्ती हो, आपसे निकल तो वो हो तो नहीं रही ढंग से। और भर्तियां, मैं बार बार कहता हूँ, और डिपार्टमेंट में भर्तियां भी नहीं करा रहा है। ये सिर्फ ईपी ट्रिपल एस ही है जो डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत भर्तियां तो दे रहा है, जो इज्जत बचाए पड़ा है। इसीलिए आपको ये प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, आपका अपना रिजल्ट निकलवा के लिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो इनके लिए आपका रिजल्ट भी साथियों बहुत जल्द आ सकता है। दिसंबर के किसी भी सप्ताह में आपका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि आपके रिजल्ट पे काम चल रहा है। जेई के रिजल्ट पे, देखो जेई के रिजल्ट पे कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन जेई के साथी भी बैठे हुए हैं। जेई के साथियों के जेई के जो 2018 वाले साथियों को ये बोला गया था, हम आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर वगैरह में देके आपकी अक्टूबर में ही ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन अब क्या है, नवंबर ख़त्म हो गया और अब दिसंबर स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन इनका रिजल्ट तक नहीं आया, ज्वाइनिंग की तो बात छोड़ ही दो। ठीक है, तो उसी के चक्कर में वो भी साथी बेचारे धरने पर बैठ गए हैं। तो उनका भी सपोर्ट कीजिए, जितने भी साथी हों जेई वाले 2018 वाले, तो उनका सपोर्ट कीजिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो आपकी भर्ती अटकती रह जाएगी। अब साथियों, बंद दरोगा की बात करते हैं। बंद दरोगा का फिजिकल, जैसा मैंने बताया आपको, जनवरी में होने जा रहा है बंद दरोगा का फिजिकल। तो जितने भी साथी हैं, और फिर एक बार दोबारा से कहता हूँ आपसे, अगर आप जस्ट कट ऑफ पर भी पार किए हैं, केवल कट ऑफ पार किए हैं, तब भी आप इसमें एकदम होप ना छोड़ें। आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, क्योंकि साथी ही नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। तो आप अपना रेस वगैरह बढ़िया से दें और वहाँ पर फिजिकल अच्छे से दें, आपका बंदरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत कम साथी हैं, 701 पोस्ट हैं और लगभग 1500 के समथिंग में लोग बुलाए गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं बुलाए गए, बहुत ज़्यादा छट जाएंगे, बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं।
मुख्य सेविका की बात करते हैं। मुख्य सेविका की जो रिवाइज़्ड आंसर की है, उत्तर कुंजी है, वो आपको इस सप्ताह दिखाई दे सकती है। जो चल रहा है करंट प्रेज़ेंट सप्ताह इसमें दे सकती है दिखाई, और आपका रिज़ल्ट है वो जनवरी में ही देगा आप दिखाई। ठीक है साथियों, जनवरी में। देखो जूनियर असिस्टेंट 1262 पद, टाइपिंग रिज़ल्ट भी जनवरी में दिखाई देगा, और तुम्हारे 5512 पोस्टों का शॉर्ट लिस्टिंग भी जनवरी में दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि दिसंबर में हो जाए, लेकिन जनवरी ही मान के चलिए आप। अगर एजीटीए के नोटिफ़िकेशन की साथियों बात करें, एजीटीए का नोटिफ़िकेशन जैसा इन्होंने पहले बोला था, जब अभी 6-7 दिन पहले लोग यूपी ट्रिपल एस सी गए थे, तो आपको दिसंबर में बोला था। आप देखो दिसंबर में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ईजीटी वाले छात्र भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मानचित्रकार का नोटिफिकेशन और एजीटीए का नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन की बात करी थी कि हम दिसंबर में देने की कोशिश करेंगे, तो दिसंबर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारा लोअर का नोटिफिकेशन और जेई का नोटिफिकेशन अभी जनवरी में गए, इससे पहले अब नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और तुम्हारा पीईटी 2023 का भी जो रिजल्ट है, अब वो आपका 10 जनवरी, सॉरी 10 जनवरी 15 जनवरी तक बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका आ जाएगा, क्योंकि पैट 2022 की वैलिडिटी 2024 जनवरी तक है। उसके बाद ही पैट 2023 का वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अगर काम की लगती है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो, और इसको शेयर जरूर कर दिया करो किसी के, ये हेल्पफुल हो सकती है। और आपका ये चैनल है, अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।